बहुत ही वरिष्ठ और देश का चिंतन करने वाले विनीत नारायण जी और लगातार देश के लिए चिंतित मेरे भाई डॉक्टर राकेश रफीक जी, मेरे सामने बैठे हुए प्रबुद्धजनों, क्या शहीद भगत सिंह जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए हम और आप सब लोगों को देश को आजादी दिलाई कि एक दिन देश आजाद होगा, और देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी वही समस्याएं जो कि हमारे और आप लोगों के सामने खड़ी होंगी। आज चाहे किसान का सवाल हो देश में, चाहे मजदूर का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, हमारे सामने खड़े हैं। यदि हम सही से इस देश को समझने की कोशिश करें तो इतना महान देश है भारत कि दुनिया का कोई देश इससे महान नहीं है। लेकिन जब हम इस देश को देखते हैं किसान के रूप में, तो आज गांव में और कुछ लोग शहरों में रहने वाले किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा फटे हाल हैं। आप में से कुछ लोग अच्छी तरह से बात समझ सकते हैं। जब हम देखते हैं नौजवान को तो उसकी बहुत समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, उसके अच्छे जीवन यापन करने की समस्याएं हैं। जब हम छात्र को देखते हैं तो कैसी शिक्षा व्यवस्था जो आज है इस देश के अंदर हमारे छात्रों को दे रही है। जब हम चिकित्सा की तरफ जाते हैं और 75 वर्ष बाद ये देखते हैं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से स्वास्थ्य मिलना चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या एक गांव में रहने वाला गरीब आदमी या किसान मजदूर परिवार में रहने वाला व्यक्ति आज उस चिकित्सा में क्या इतने खर्च को वहन कर सकता है? तो देश के सामने अनेक सवाल हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है इस मंच के माध्यम से कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग यदि पूरे मन से काम कर दें, विल पावर के तहत काम कर दें, तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि 2024 में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है इस देश के अंदर, और उसे आप और हम ला सकते हैं। तो सवाल बहुत है। हमें एक बार फिर, चाहे वो आर्थिक आजादी की लड़ाई की बात हो, चाहे किसान के इशू की बात हो, चाहे गरीब के इशू की बात हो, इस देश को एक बार फिर आर्थिक आजादी लाने के लिए शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना है, न कि कारपोरेट घरानों का। जो आज दिल्ली में बैठे हुए हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने कारपोरेट घरानों का भारत बना दिया है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश कृषि प्रधान देश के किसान को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि लड़ाई में हम और आप लोगों की जीत होगी। धन्यवाद। जय भारत।